मम्मी, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी, और मुझे फीवर है, बहुत ज़ोर से ठंड लग रही है और बारिश भी हो रही है यहाँ पे। बारिश हो रही है। वैसे मैं बाहर चली जाती थी चाय पीने के लिए और यहाँ पे मैगी भी मिलती है कैंटीन के अंदर, तो मुझे यहाँ पे कोई चाय देने वाला भी नहीं है। मुझे कोई चाय भी लेके दे दे कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो कुछ खा लो, कुछ पी लो। मम्मी, मैं कल है ना नाइट में भूखी सोई, क्योंकि कल हस्बैंड का ना डायलिसिस हुआ था 10-11 बजे तक, तो इनका बहुत ज़्यादा सिर दर्द हुआ। इनको मौका ही नहीं मिला कि खाने का पूछे मेरे से। तो कल मेरे से किसी ने पूछा भी नहीं कि तुमने कुछ खाया या नहीं खाया। वैसे मेरे सास ससुर हैं, यहाँ पे आए हैं, बस दिखावे के लिए आए हैं। कहते हैं अपने हैं अपने, पर अपने हैं पर अपनापन नहीं है अपनों में, कि मैं उनके लड़के की रात दिन सेवा कर रही हूँ, इतनी दौड़ फान कर रही हूँ इधर से उधर, मैं अपने आप को भूल गई, अपने बच्चे को भूल गई। और वो सास ससुर को मेरी कदर ही नहीं है। वो घर से आए, कल ही आए हैं, सब्जी पूड़ी लेके आए, आराम से दोनों लोगों ने खा लिया, आराम से सो गए। मुझे वो तकलीफ़ नहीं है कि वो आराम से खाया सो गए। मेरे से बस एक बार पूछ ही लेते कि तुमने कुछ खाया या नहीं खाया, कुछ खा लो जाके। वैसे मेरी बहुत हेल्प हो रही है मीडिया वालों से, काफ़ी लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, कुछ पैसे भी डाल रहे हैं, कुछ लोग, काफ़ी हेल्प हो रही है। लखनऊ की भी काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियो देखी, तो वो भैया भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जब जहाँ अपने होते ना, तो एक अपनापन होना चाहिए। मेरे सास ससुर हैं यहाँ पे, लेकिन अपनापन नहीं है। मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ। मम्मी प्लीज़ तुम आ जाओ, मुझे यहाँ संभालने वाला कोई नहीं है। मैं ना पूरी तरीके से टूट गई हूँ। अब मुझे आज 15-16 दिन हो गया यहाँ पे रहते रहते। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं ऐसे कपा रही हूँ बैठे बैठे। अगर अभी कहना भी सोनू सो रहा है, अगर ये जग रहा होता तो ये कहता तुमने कुछ खाया या नहीं खाया। उसकी तबीयत ख़राब है फिर भी वो मेरी पूछता है। सच कह रही हूँ, ससुराल में पति ऐसा होता है, वही सिर्फ तुम्हारा ख्याल रख सकता है, अदरवाइज कोई नहीं। तुम सब दिन सास ससुर के लिए करो, नंद के लिए करो, परिवार के लिए करो, सब दिन उन लोगों के लिए करो। जिस दिन तुम्हारा समय खराब आएगा ना, तुम्हारे कभी अपने नहीं होंगे वो। मैं ये ना चाहते हुए भी वीडियो बनानी पड़ती है, क्या करूँ, मैं अकेली हूँ एकदम। मैं जितना झेल रही हूँ ना, सच बता रही हूँ, मेरी खानदान की कोई भी बहू और कोई भी लड़की इतना नहीं झेल पाती। मैं समय से परेशान नहीं हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे अपनों ने तोड़ा है। कहते हैं ना, जब पैसा पास होता है ना, तो मायका भी अपना होता है, ससुराल भी अपना होता है। जब मायका पक्ष कमज़ोर हो ना, तो ससुराल वाले ताना देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मेरी सास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक भी बार, मेरा बच्चा भी है साथ में, वो एक भी बार मेरे बच्चे से भी कोई मतलब नहीं उसे। मेरे भाई होगा भी कैसे, जिस बहू से नफरत हो, उस बहू के बच्चे से प्यार कहाँ से आएगा। मेरे सास ससुर बस दिखावे के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं कि हाँ हम लखनऊ में हैं। उनके लिए खाने के लिए मैं जाती, अगर मैं उनको बोल दूँ कुछ लेके आ जाओ इनके लिए, तो उनको दुकान ही नहीं मिलती है। तो मैं जाती हूँ बाहर उनके लिए खाने के लिए, पनीर वगैरह, इडली वगैरह, और अगर मैं बोल दूँ लेके आ जाओ तो बोलते हैं मुझे दुकान ही नहीं मिलती है। दुकान ही पता नहीं है मुझे कहाँ ये सामान मिलता है। मैं बाहर जाती हूँ तो बदनाम करते वो घूमती है। मैं इतना सब कुछ झेल रही हूँ, इतना अपमान, इतना जलील हो रही हूँ, इतनी घटिया आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। जो भी मेरी हेल्प करने आता है, जो भी इधर इनको देखने आता है, मेरी सास उनके ऊपर आरोप लगा देती है कि मेरा उनसे अफेयर है। मेरी सास का खास भतीजा, उसने मेरी बहुत मदद की, उसके ऊपर भी आरोप लगा दिया। कौन मेरी हेल्प करेगा ऐसे आके। ये ना खुद करना चाहते हैं
अगर कोई करे आके मेरी हेल्प तो उसको इस तरीके का ताना टॉर्चर दे देते कि वो भी ना करे। ये क्या चाह रही है मुझे खुद पता नहीं। तो मुझे तो इतना बुरा गंदा ताना दिया कि मैं क्या ही बताऊँ। तुमको जहाँ जाना हो चली जाओ, मैं अपने लड़के का इलाज करा लूँगी, मेरे पास होगा तो करा लूँगी, नहीं होगा तो हम घर ले जाएंगे। ये कोई बात हुई? एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए सब कुछ बेच देते, सबको निछावर कर देते इलाज कराने के लिए। ना तुम्हारे पास कभी होगा, ना तुम कभी करवा पाओगे। अगर टाइम से इलाज करवा देते ना तो मेरा पति डायलिसिस में नहीं होता। तो मैं ये सोचती हूँ जो माँ बाप अपने बच्चे के लिए नहीं कर सके, आगे फ्यूचर में मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए क्या करेंगे ये। मैं आज इतनी अकेली हूँ, सच बता रही हूँ। मेरा हस्बैंड जब डायलिसिस में जाता है ना, मैं उनसे वीडियो कॉलिंग में बात करती रहती, कहीं भी बैठी हूँ बात करती रहती, और मैं हमेशा इसी कैंटीन में ही बैठी रहती। ये कैंटीन है, यहाँ पे बैठी रहती मैं। तो मेरी सास बदनाम करती है कि वो कैंटीन में बैठे बैठे खाना खाती है। सास ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, जब से आई कि 10 रुपये भी दिया हो कि लो तुम पैसे तुम्हारे पास है या नहीं है कि तुम खा लो। जब बिल पेमेंट करने का होता है ना, अभी आए थे 20-30 हज़ार रुपये लेके आए थे पहले 15 दिन में। ये लोग 3 बार हो रही जा चुके हैं और आ चुके हैं। उस बार कुछ पैसे लेके आए थे तो आगे आगे कर रहे थे कि हम बिल जमा कर रहे हैं तो हम बिल अपने पास रखें। इस बार ये 5,000 रुपये लेके आए तो हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं आए हैं, जहाँ बिलिंग करनी है ना वहाँ पे आए भी नहीं है ये लोग। हाथ खड़े कर लिए, हमारे पास नहीं है। 5,000 रुपये लेके आए, हम कहाँ से करवाएं? क्या ही उम्मीद रखें हम इनसे कि हमारा सपोर्ट करेंगे। मेरे मम्मी पापा है ना मायके के, बस वो यही कहते हैं बेटा करो, पति